हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। ध्यान से देखिए बोर्ड पे आज जो हम क्वेश्चंस को लेके आए हैं ये आप ही के द्वारा पूछा गया हुआ प्रश्न है। कई बच्चों ने हमको व्हाट्सएप करके इन सारे क्वेश्चंस को पूछा है, तो आज हम सोचे हैं कि इनको सॉल्व कर देते हैं। लेकिन सॉल्व करने से पहले हम आपको कुछ बात बताना चाहते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। इसमें कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैथमेटिकली जिसको हम ट्रू या फॉल्स साबित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और कई ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको मैथमेटिकली हम ट्रू या फॉल्स साबित कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चंस इसमें ट्रू या फॉल्स साबित करने वाला नहीं है मैथमेटिकली, उसमें हम थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, थोड़ा सा रीजनिंग लगाएंगे, ठीक है। तो हम बारी बारी से इस प्रश्न को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 0/0 = 1, जबकि 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, लेकिन हमको क्या साबित करने के लिए कह रहा है 1, ठीक है। एक जगह तो कह रहा है 2 साबित करने के लिए। हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि 2 + 2 = क्या होता है 4, और ये सही है 4 ही होता है। लेकिन हमको यहाँ पे क्या कह रहा है साबित करने के लिए 5। यहाँ पे 1 + 1 = क्या कह रहा है साबित करने के लिए 0। तो इन सारे क्वेश्चंस को हम सिर्फ इंजॉय के लिए ही समझेंगे, ठीक है। और आपको फिर जा कर के हमको बताना है कि हमने कहाँ पे मिस्टेक किया है। कमेंट करके हमको बताना है कि इन सब प्रश्नों को जो हमने सॉल्व करके आपके सामने 0/0 1 दिया है, तो हमारी मिस्टेक कहाँ पे हुई है। तो ठीक है, शुरू करते हैं, देखते हैं बारी बारी से सभी क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिए, ये है हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है इसमें 4 बॉक्स दे रखा है और कुछ कंडीशन है। क्या है कि इस बॉक्स में और इस बॉक्स में हम ऐसा क्या नंबर डालें जिसको हम प्लस करें तो 8 हो जाए, लेकिन इस बॉक्स में से इस बॉक्स को माइनस करें तो 5 हो जाए, और इस बॉक्स से इस बॉक्स को गुना करें तो 9 हो जाए, साथ ही इस बॉक्स को इस बॉक्स से गुना करें तो 21 हो जाए। आप चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके थोड़ा देर अपना दिमाग लगा सकते हैं। तो ठीक है, आपने दिमाग लगा लिया होगा। दिमाग आप कितना भी लगा लीजिए, ये इसी तरह से नंबर के तरीके से हम सोच करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कितना भी अगर हम नंबर डाल के सोचें, सॉल्व नहीं होगा। तो फिर कैसे सॉल्व होगा, ध्यान से देखिए। हम थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि इस बॉक्स में हमने x डाल दिया, इस बॉक्स में हमने y डाल दिया, और इस बॉक्स में हमने डाला a और इस बॉक्स में हमने डाला b। अब ध्यान देखिए, हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये x + y को जोड़ेंगे तो क्या मिलना चाहिए 8। तो x + y = 8 इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब फिर a को b से गुना करेंगे, a को गुना करेंगे b से, तो ये हमको क्या मिलेगा 9। हम इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। हमने एक ऐसे देख लिया, अब ऐसे देखते हैं ऊपर नीचा। x को गुना करेंगे a से तो ये हमको मिल जाएगा 21, इसको हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। और y में से माइनस करेंगे b, तो ये हमको 5 मिल जाएगा, और इक्वेशन 4 मान लेते हैं। थोड़ी देर के लिए हमने इस बॉक्स में x y a b डाल दिया। अब हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे, फिर हमको पता चल जाएगा कि इस बॉक्स में क्या आने वाला है। तो देखते हैं, ध्यान देखिए, हम पहले इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 4 को सॉल्व कर रहे हैं। कैसे सॉल्व कर रहे हैं, हम इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन 4 को माइनस कर रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन 4 को माइनस कर रहे हैं। तो ध्यान देखिए, हम लिखेंगे x + y और माइनस y - b। लेफ्ट हैंड से माइनस होगा और राइट हैंड से राइट हैंड। तो 8 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 3। ध्यान से देखिए, ये y प्लस में ये y माइनस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचा x और ये माइनस प्लस b = 3, और इसको मानेंगे हम इक्वेशन 5, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 में इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, इक्वेशन 3 जो ये है इसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं। लिखना चाहते थे लिख लीजिए, 3 में हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 3 का लेफ्ट हैंड साइड क्या, x × a, हम लिखेंगे x × a डिवाइडेड बाय 2 का लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है a × b बराबर राइट हैंड साइड पे आ जाइए। इसका 21 है और इसका 9 है। देखिए यहाँ से ये a से a क्या हो गया, कैंसिल, ये निकला x/b = इसको कैंसिल कर दीजिए। 7 से कटेगा 3 से कटेगा 3 7 जा 3 3 जा, तो ये आ जाएगा 7/3। यहाँ से अगर आप x निकालिएगा, x निकल जाएगा b 7 के साथ चला जाएगा, ये हो जाएगा 7b/3। इसको आप चाहते हैं तो इक्वेशन 6 मान सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 5 से देखिए, समीकरण 5 हमारा क्या है, x + b = 3। हम क्या करते हैं, इस x के जगह पर इसका वैल्यू डाल देते हैं। क्या है,
7b/3 और ये प्लस b का b रहेगा और इज इक्वल टू 3। इसके नीचे 1 डाल दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका बट्टा बट्टा जोड़ कर दीजिए, आ जाएगा 7b प्लस 3b और ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 हो जाएगा। 3 को 7b में जोड़िएगा, यह आ जाएगा 10b इज इक्वल टू 9। यहाँ से b आप निकालिएगा, ये निकल जाएगा 9/10 यानी कि 0.9। तो b का वैल्यू हमको निकल गया, क्या निकल गया? 0.9। आया बात समझ में? अब हम क्या करते हैं, इस b का वैल्यू डाल देते हैं इक्वेशन 5 में, तो हमको x निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? x निकल जाएगा। ध्यान से देखिए, हम करते हैं फ्रॉम, यानी कि अब हम लिखते हैं समीकरण फ्रॉम इक्वेशन 5। ध्यान देखिए, इक्वेशन 5 क्या आपका? x प्लस b के जगह हम क्या डालेंगे? b का वैल्यू क्या? 9/10। अब पॉइंट में भी डाल सकते हैं, डाल लीजिए 0.9 इज इक्वल टू क्या है? 3। यहाँ से x निकालिए, x इज इक्वल टू 3, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 0.9। ये आपको निकल जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा 2.1। ठीक है, आप माइनस करके देख सकते हैं। हमको क्या करना था? 3 में से माइनस करना था 0.9, तो यहाँ पॉइंट डाल के 0 डाल देंगे, 10 से 9 जाएगा, 1 बचेगा, 2 का 2 बच जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू निकल गया 2.1। अब हम क्या करते हैं, इस x का वैल्यू को हम डाल देते हैं, कहाँ पे डाल देते हैं? यहाँ डाल देते हैं, यहाँ समीकरण 3 में। देखिए हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 आपका क्या है? देखिए x गुना a इज इक्वल टू 21, तो x गुना a इज इक्वल टू 21। तो हम लिखेंगे x के जगह क्या लिखेंगे? 2.1। तो 2.1 गुना a इज इक्वल टू 21, या यहाँ से a का वैल्यू निकालेंगे तो a इज इक्वल टू 21/2.1। जब 21 में 2.1 से डिवाइड कीजिएगा ये 10 आ जाएगा, यानी कि a का वैल्यू आपको क्या निकल गया? 10। नहीं समझ में आया? देखिए ये 21 है, डिवाइड करना 2.1 से, यहाँ पॉइंट उड़ा जाएगा, यहाँ 1 0 आ जाएगा, 210 में 21 से भाग दीजिएगा, ये आपको 10 आ जाएगा। तो a का वैल्यू निकल गया 10। अब क्या करना है हमको? क्या क्या निकल गया? x निकल गया, b निकल गया और a निकल गया। हमको अब चाहिए y, तो हम इक्वेशन फर्स्ट में भी x का वैल्यू डाल देते हैं। अब हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या हमारा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो हम x के जगह वैल्यू डालेंगे 2.1 प्लस वाई इज इक्वल टू 8। यहाँ से y का वैल्यू निकालिए, 8 माइनस 2.1, यानी कि आपको ये क्या निकल जाएगा? 8.0, 2.1। 0 से 1 नहीं जाएगा, इससे कैरी करेगा, 10 से 1 जाएगा, 9 बचेगा। ठीक है, और ये 7 से 2 जाएगा, 5 बचेगा, यानी कि y का वैल्यू जो आ गया वो आ गया 5.9। तो आया बात समझ में? आपको सभी वैल्यू मिल गया, यानी कि देखिए हम यहाँ बात बता देते हैं क्या मिला। ये मिला, यहाँ पे आएगा 2.1, ठीक है, x का वैल्यू। फिर यहाँ y का वैल्यू क्या आया? 5.9, ठीक है। उसके बाद a का वैल्यू क्या आया? 10, तो यहाँ पे आ गया आपको 10। और b का वैल्यू क्या आया? 0.9, ये आ गया 0.9। अब आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि क्या हम इसको जोड़ेंगे तो 8 आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आएगा, और फिर इसको गुना करेंगे तो ये आएगा कि नहीं आएगा। तो ये मैथमेटिकली ट्रू या फॉल्स किया जा सकता है, क्योंकि हमने इसमें इक्वेशन बना के सॉल्व किया। तो इस तरह के प्रॉब्लम जब भी आ जाए तो आप इस तरह इक्वेशन बना के सॉल्व कीजिए, फिर वैल्यू निकाल लीजिए, बड़ी आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, तो फिर अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, कंपटीशन के एग्जाम में। देखिए क्या है कि 3 स्थान दे रखा है और कह रहा है कि यूज कीजिए आप विषम संख्या, यानी कि ऑड नंबर। ऑड नंबर कहने का मतलब 1 हो गया आपका, फिर हो गया 3, फिर हो गया 5, 7, 9, 11, 13, इस तरह के नंबर को हमको यूज करना है। ठीक है, और हमको लाना है 30। एक बात तो पहले ध्यान से सुन लीजिए, आप इसमें ऑड नंबर इस तरह से जो दिया हुआ ये आप डालिएगा, ये कभी भी 30 नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ऑड और ऑड, जब 2 ऑड को आप जोड़िएगा तो वो क्या हो जाएगा? इवन, यानी कि 2 विषम संख्या जुट करके हो जाता है सम संख्या। फिर तीसरा जब ये जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा विषम संख्या। कहने का मतलब अगर हम 1 में 3 को जोड़ेंगे ये 4 हो जाएगा, और जैसे ही 4 में हम कोई और विषम संख्या जोड़ते हैं, जैसे हम 5 जोड़ते हैं तो ये 9 हो जाएगा, यानी कि विषम संख्या मिलेगा। लेकिन हमको लाना क्या है? सम संख्या। तो इसमें लगाना पड़ेगा लॉजिक, और लॉजिक लगेगा एक फैक्टोरियल वाला। जो बच्चा क्लास 11th में स्टडी किया उसको पता होगा फैक्टोरियल, क्योंकि फैक्टोरियल की शुरुआत वहीं से होती है।
फिलहाल हम आपको समझा देते हैं फैक्टोरियल होता क्या है। फैक्टोरियल को इस तरह से डिनोट करते हैं या फिर इस तरह से डिनोट करते हैं। ये होता क्या, मान लीजिए अगर n फैक्टोरियल है तो इसका वैल्यू इस तरह से निकाला जाता है, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3, और ये डॉट डॉट करके फर्स्ट नेचुरल नंबर तक जाता है, एक प्राकृतिक संख्या तक जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए 6 फैक्टोरियल है तो ये होगा 6 के बाद एक कम होगा तो क्या होगा 5 के बाद एक कम होगा तो क्या होगा 4 के बाद एक कम होगा तो क्या होगा 3 के बाद एक कम होगा तो क्या होगा 2 के बाद एक कम होगा तो क्या होगा 1। अरे बात समझ में, ये इस्तेमाल होगा इसमें, तो बड़ा आसान हो जाएगा अब आपके लिए। क्योंकि अगर हम कहें 2 फैक्टोरियल तो ये क्या है, इवन है, लेकिन अगर हम कहें 3 फैक्टोरियल तो ये क्या है, ऑड है। तो बात तो हम इसका ही मान रहे हैं यूजिंग ऑड नंबर, लेकिन यहाँ पे फैक्टोरियल लगाने से मना नहीं किया गया है। तो हम क्या करेंगे, इस बॉक्स में हम डाल देंगे 3 फैक्टोरियल। हमने फर्स्ट बॉक्स में डाल दिया 3 फैक्टोरियल प्लस, अब 3 फैक्टोरियल आप सॉल्व कीजिए तो क्या होगा 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 3 गुना 2 गुना 1 यानी कि हो जाएगा 6 हो गया। अब आपको कितना नंबर की कमी है 24, तो आप डाल दीजिए 9 को डाल दीजिए और 15 डाल दीजिए, या फिर 11 13 डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए। मान लीजिए हमने 11 डाल दिया 13 डाल दिया, इन सबको आप जोड़ दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा 30 मिल जाएगा। तो यहाँ पे किसका यूज किया गया, फैक्टोरियल का यूज किया गया। फैक्टोरियल क्या होता है हमने आपको समझा दिया। अगर 5 फैक्टोरियल हो तो ये क्या होगा 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। देखिए ये है थर्ड नंबर क्वेश्चन, 2 + 2 = 5 प्रूफ करना है। हालांकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 2 + 2 = 4, ये सिर्फ फन के लिए है। ठीक है, बच्चे का कमेंट आ रहा था इसलिए हमने सोचा चलो हम बता ही देते हैं आपको। मगर बताना है कि हमने मिस्टेक कहाँ पे किया है, या आपको कमेंट करके बताना है कि हमने मिस्टेक कहाँ पे किया है इसको 5 प्रूफ करने में। ओके, अब हम करते हैं इसको प्रूफ। ध्यान से देखिए, हमने लिखा ये क्या है 2 + 2 = 5, तो हम इसको प्रूफ कैसे करते हैं आप बताइए। 0 = 0 हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं 20 - 20 = 0, 25 - 25 = 0। ओके, अब हम इस 20 को लिखते हैं 5 × 4, नो प्रॉब्लम, 5:4 20, माइनस इसको भी हम लिख लेते हैं 5 × 4, ओके, = इसको हम लिखते हैं 5 × 5, नो प्रॉब्लम, माइनस 5 × 5। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम कॉमन कर लेते हैं 4, हमने लिया 4 कॉमन, इसमें क्या बचेगा 5 - 5, ओके, = इसमें हम कॉमन करते हैं 5, इसमें भी क्या बचेगा 5 - 5, 5 - 5, 5 - 5 कैंसिल, = आपको क्या आ गया 4 = 5। अब हम 4 को लिख सकते हैं 2 + 2 = 5। अब आपको बताना है कि हमने इसमें मिस्टेक कहाँ पे किया है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये भी क्वेश्चन है 1 + 1 = 2 होता है, बट कह रहा है प्रूफ कीजिए 1 + 1 = 0। ठीक है, हम करते हैं, लेकिन आपको कमेंट करके बताना है कि हमने मिस्टेक कहाँ पे किया है। ओके, तो देखिए हम लिखते हैं 1 + 1 = क्या है 0 है। अब हम इसको सॉल्व इस तरह से करते हैं, हम लिखते हैं 1 + 1 = 2। ये तो ठीक है। ठीक है, अब ध्यान देखिए, हम क्या करते हैं दोनों तरफ, यहाँ 1 + 1 है, इधर भी हम -1 कर देते हैं और इधर भी -1 कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, या अब हम लिखते हैं 1 + 1 - 1 = 2 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 1, नो प्रॉब्लम। ध्यान से देखते रहिए, 1 + 1 - 1 = अब हम इसको लिखते हैं 1 √101, इसको क्या लिखते हैं √101। बताइए 1 √101, फिर 1 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इम्प्लाइज 1 + 1 - 1 = √100, इस 1 को हम लिखते हैं -1 का स्क्वायर, नो प्रॉब्लम, -1 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इम्प्लाइज 1 + 1 - 1 = अब बताइए स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, बाहर क्या निकल जाएगा -1। ठीक है, प्लस 1 + 1 = 0, क्योंकि -1 - 1 कैंसिल।
अब आपको बताना है कि हमने इसमें मिस्टेक कहाँ पे किया है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 0/0 इज इक्वल टू 1। 0/0 इज इक्वल टू 1, हालांकि 0/0 होता है इनडिटरमिनेट फॉर्म, बट हमको कह रहा है प्रूफ कीजिए 0/0 इज इक्वल टू 1। हम कर रहे हैं, लेकिन आपको बताना है कि मिस्टेक हुआ कहाँ पे है। तो ठीक है, करते हैं। ध्यान देखिए, हम 0/0 हम इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 100। 100 माइनस 100 0, 100 माइनस 100 0, नो प्रॉब्लम। क्या ये तो 0/0 है ना। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे 10 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर 100, 10 स्क्वायर 100, अगेन 10 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। तो 10 प्लस 10 इंटू 10 माइनस 10, नीचे भी हो जाएगा 10 प्लस 10 इंटू 10 माइनस 10। 10 माइनस 10, 10 माइनस 10 कैंसिल, 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 कैंसिल इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक और तरीका देख लीजिए। मान लीजिए हमने लिखा 0/0 इज इक्वल टू 10 0 बट्टा साइन 0। पता ही होगा 10 0 वैल्यू 0, साइन 0 वैल्यू 0। ठीक है, अब हम इसको लिखते हैं 10 को साइन 0 बट्टा कॉस 0, नो प्रॉब्लम, डिवाइडेड बाय साइन 0। ठीक है, इसके नीचे 1 डाल देते हैं। साइन 0 डिवाइडेड बाय कॉस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय साइन 0। साइन 0 कैंसिल, 1 अपॉन कॉस 0। cos 0 वैल्यू 1, 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। आपको बताना हमने मिस्टेक किया कहाँ पे। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 0/0 इज इक्वल टू 2 कैसे आता है। अब हम देखते हैं 0/0 इज इक्वल टू 2 कैसे आता है। ध्यान से देखिए, हम लिखते हैं 0/0 इज इक्वल टू 49 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 49 माइनस 49। 49 49 0, 49 माइनस 49 0। हम इसको लिखते हैं 7 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, और नीचे हम सिर्फ 7 कॉमन करके लिखते हैं 7 माइनस 7। ऊपर फॉर्मूला लगा देते हैं a प्लस बी का, तो 7 प्लस 7 इंटू 7 माइनस 7, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में लगा दिया, डिवाइडेड बाय 7 इंटू 7 माइनस 7। 7 माइनस 7, 7 माइनस 7 कैंसिल, 7 7 को जोड़ेंगे 14 डिवाइडेड बाय 7 कैंसिल इज इक्वल टू 2। ओके, बस समझ में आया। एक क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, वो आपको सॉल्व करना है। ओके, ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है। इसमें हम क्या डालेंगे, जो 14 आएगा, और इसमें हम क्या डालेंगे, जिसको जोड़ने पर 16 आना चाहिए, और इसमें से इसको घटाने पर 10 आना चाहिए, साथ ही इसको जोड़ने पर 15 आना चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन हमने एक बताया है, ये आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके हमको बताना है। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए हम नाम दे देते हैं, इसका x, इसका y, और इसका a और इसका b। आपको हमको बताना है कि x, y और a b की जगह पर क्या आएगा। तो ठीक है, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।